हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अखिलेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अजय सर में। जैसा कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एस एनएम का एग्ज़ाम 6 फरवरी 2022 को होने वाला है और इसको ध्यान में रखते हुए डेली आपको एक रिवीजन क्लास चलाई जाती है जिसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको अच्छा लग रहा होगा। प्रश्न अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लिंक को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। आज का टॉपिक है सामुदायिक स्वास्थ्य समस्या। इससे संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक चिन्ह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों। मतलब तापमान जैविक चिन्ह है, पल्स रेट और श्वसन दर, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त तीनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से बुखार के दौरान पाया जाने वाला लक्षण नहीं है। बुखार के दौरान कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है? तो तापमान का कम हो जाना, ये बुखार के दौरान नहीं पाया जाता है। बाकी भूख कम होता है, बेचैनी और हाथ पैर में दर्द हो जाता है, सिर दर्द करने लगता है, ये बुखार के तीनों लक्षण है। लेकिन तापमान वृद्धि होती है, कम नहीं होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला 3 नंबर प्रश्न। असेसमेंट से आप क्या समझती हैं? असेसमेंट का मतलब क्या होता है? तो असेसमेंट का मतलब होता है आकलन। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। असेसमेंट मतलब आकलन, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 4 नंबर प्रश्न। इवैल्यूएशन से आप क्या समझती है? इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? तो 4 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूल्यांकन। इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 5 नंबर प्रश्न। एक एएनएम द्वारा बुखार के रोगी को प्रदान की जाने वाली देखभाल है। पैरासीटामोल दिया जाता है, रोगी को अधिकाधिक द्रव लेने के लिए प्रेरित किया जाता है और रोगी को मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान किया जाता है। इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से मलेरिया किस रोगाणु द्वारा होता है? मलेरिया किस रोगाणु द्वारा होता है? तो 6 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया, प्लाज्मोडियम रोगाणु द्वारा मलेरिया होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से आकलन के बारे में सही कथन कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा 7 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। केवल यहाँ पे आपको आंसर बताया जाएगा। अगर आपको अपने मन से आंसर दें तो एक बार वीडियो को रोक करके अपना चारों विकल्प पढ़ के फिर आंसर अपना कमेंट करिएगा। आकलन के बारे में सही कथन क्या होगा? तो यह रोगी की स्वास्थ्य समस्याओं और आवश्यकताओं को पता लगाने की एक विधि है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 8 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में से नियोजन के बारे में सही वाक्य कौन सा है? तो नियोजन के बारे में सही वाक्य कौन सा होगा? तो 8 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसके अंतर्गत रोगी को प्रदान की जाने वाली देखभाल के संबंध में योजना बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सा टांसिलाइटिस का लक्षण है? तो टांसिलाइटिस का लक्षण क्या क्या है? तो गले के में खराश होना और सूजन होना, बुखार आना और भोजन निगलने में परेशानी होना, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जो कि टांसिलाइटिस का लक्षण है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न, एक टांसिलाइटिस के रोगी को उपचार में दिया जाता है। उपचार में क्या क्या दिया जाता है एक टांसिलाइटिस के रोगी को? तो नमक के पानी का गरारे की सलाह दी जाती है, एंटीबायोटिक दिया जाता है और अधिक मात्रा में तरल पदार्थ लेने की सलाह दी जाती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगर प्रश्न अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लिंक को अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बच्चों, आप लोग बार बार हमसे पूछते थे कि सर कोई टेस्ट सीरीज बता दीजिए जो यूपी एएनएम 9212 में हेल्पफुल हो। तो बच्चों, एक बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज हम लेके आए हैं जो बहुत ही शुद्ध है, बहुत ही बढ़िया है, गुणवत्तापूर्ण है। इसकी आकलन मैंने खुद करी हुई है। बच्चों, प्रकाशन है चक्षु प्रकाशन।
चक्षु प्रकाशन है बच्चों, ये कई सारे क्षेत्रों में किताब देते हैं, कई सारे एग्जामिनेशन के लिए किताब बनाते हैं, और ये बच्चों मार्केट में एकदम नई किताब है, यानी कि आपके नए सिलेबस के हिसाब से पहली किताब है जो मार्केट में अवेलेबल हुई है, और बहुत ही अच्छी किताब है बच्चों, बहुत ही गुणवत्तापूर्ण है। और सबसे अच्छी बात है बच्चों कि ये आपके नए सिलेबस के हिसाब से बनाई गई है, ठीक है, आपके एकदम नए सिलेबस के हिसाब से बनाई गई है, आपके 9212 को इसने टारगेट किया है बच्चों। और इसमें टोटल बच्चों 25 टेस्ट सीरीज इसमें दिए गए हैं बच्चों। 25 टेस्ट सीरीज आप लगाएंगे, और साथ में बच्चों इसके आंसर के साथ साथ यहाँ पे आप देख लेंगे क्वेश्चन से, लगातार पहले क्वेश्चन से, और उसके बाद से बच्चों यहाँ पे आंसर दे दिया गया है, साथ में व्याख्यात्मक हल भी दिया गया है, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, यानी जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे आप आके व्याख्या में देख सकते हैं बच्चों। तो इसे आप मार्केट से लें और बच्चों इसे लगाएं, आपकी तैयारी को धार मिलेगा। ओके बच्चों, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन और स्नैपडील पे भी ये अवेलेबल है, ठीक है बच्चों, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ओके बच्चों, 11 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से मूल्यांकन के बारे में सही कथन क्या होगा। तो मूल्यांकन के बारे में सही कथन होगा ऑप्शन नंबर डी, इसके दौरान, ऑप्शन नंबर डी है, इसके दौरान इस बात का पता लगाया जाता है कि रोगी को प्रदान की गई देखभाल कितनी गलत रही है। मूल्यांकन के बारे में यही ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी 11 नंबर का। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखेंगे जल्दी से। 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से ब्रोंकाइटिस का उपचार क्या है। तो ब्रोंकाइटिस का उपचार है एंटीबायोटिक थेरेपी द्वारा एम्पिलिसिन, ब्रोंकाडायलेटर्स जैसे थियोफाइलिन और साल्बुटामोल के साथ नेबुलाइजेशन। ये उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी सही हो रहा है, मतलब ये तीनों जो उपरोक्त ऑप्शन है वो ब्रोंकाइटिस के उपचार में सहायक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्षय रोग मुख्य रूप से व्यक्ति के किस अंग को प्रभावित करता है। क्षय रोग मुख्य रूप से किस अंग को, व्यक्ति के किस अंग को प्रभावित करता है। तो 13 नंबर का सही आंसर है फेफड़े को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न, निम्न में से क्षय रोगी का मुख्य लक्षण क्या है। क्षय रोग का मुख्य लक्षण क्या होगा। तो 14 नंबर का 2 सप्ताह से अधिक खांसी आना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 14 नंबर का। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। डॉट्स थेरेपी के दौरान आयोसोनिजाइड्स, रिफाम्पिसिन और पैराजीनेमाइड तथा एथाम्बुटोल जैसी दवाएं किस मार्ग से दी जाती है। तो ये सभी प्रकार की दवाइयाँ मुख द्वारा दिया जाता है, या फिर मुख के द्वारा, मुख्य मार्ग से दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, डॉट्स थेरेपी के दौरान स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक दवा किस मार्ग से दिया जाता है। तो 16 नंबर का सही आंसर होगा IM इंजेक्शन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा IM इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न, क्षय रोग के उपचार हेतु रोगियों को कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है। तो इसका 17 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। 2 श्रेणियाँ कौन कौन सी है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न, वाइजिंग से आप क्या समझती हैं। वाइजिंग से आप क्या समझती है। तो 18 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सांस लेते समय घरघराहट की आवाज़ आना, जो कि वाइजिंग का मतलब होता है। चलिए 19 नंबर प्रश्न, मलेरिया के उपचार में कौन सी दवा दी जाती है। तो क्विनैन दिया जाता है, ऑप्शन नंबर आपको सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको पता होगा क्विनैन की दवा मलेरिया के लिए दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न, डॉट्स थेरेपी के दौरान द्वितीय श्रेणी के क्षय रोगी को कुल कितने समय के लिए दवा दी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 माह तक, ऑप्शन नंबर डी से 8 माह तक। ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। प्रश्न अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और लिंक को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।